इस वीडियो में ना कोचिंग कैसे सेलेक्ट करें इस बारे में बात करेंगे हम। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहले मैराथन अटेंड करके देखिए, जिस भी फैकल्टी को आपको लग रहा है कि हाँ इसकी मुझे लेनी चाहिए। और मैराथन पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक चैप्टर उठा लो, 1 घंटे का 2 घंटे का आपको लगता है वो सेशन अटेंड करके देखो फैकल्टी का। और डेमो लेक्चर्स भी काफ़ी सारे होते हैं यूट्यूब पे, उनको अटेंड करके देखो जिस भी सब्जेक्ट की आपको लेनी है और आप उनसे कनेक्टेड फील कर रहे हो, आपको उनका समझ में आ रहा है, तब जाके उनका लेक्चर्स लेना। और फिर उनसे पूछो कितने लेक्चर्स हैं, फिर देखो कब तक आपका कंप्लीट होगा कोर्स सिलेबस, ये सारी चीज़ों की जानकारी लो। ऐसे मत लो कि दोस्त ने लिया या किसी ने भी लिया ये अच्छे हैं तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है फिर पहले तो हम ले लेते हैं ऐसे सुन के, फिर बाद में जाके पता चलता है यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तब हम टीचर से कनेक्टेड फील नहीं करेंगे ना, हमको वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लगता, या फिर हमें खुद से फिर और एफर्ट्स करके उसको बनाना पड़ता है। और एक होता है कि हम किसी टीचर से कनेक्ट भी कर रहे हैं तो वो हमें इतना अच्छा करवा देते हैं वो सब्जेक्ट कि हमें पता ही नहीं चलता, फ्लो में वो सब्जेक्ट होता जाता है। और टीचर से कनेक्ट होता है तो वो सब्जेक्ट में भी बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है और लगता है कि भाई हाँ करना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसी किसी की सुन के मत लो, खुद से एनालाइज करके लो। फैकल्टी बहुत सारी है और सब अच्छी हैं, पर हर किसी का हर किसी से कनेक्शन नहीं होता है, हर किसी का हर किसी को समझ में नहीं आता है। आप ये देखो कि आपको किसका समझ में आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि आपके दोस्त को उनका आ रहा हो तो आपको भी आए। आप ये देखो कि आप किसका समझ सकते हो, उनके लेक्चर्स लो और उनसे स्टार्ट करो करना। ये मेरे साथ भी हुआ था, मैंने जहाँ से लिया था एग्जीक्यूटिव के फर्स्ट ग्रुप के लिए, ना तो मेरा वो सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हुआ, जब पर सिलेबस फिर लास्ट में जब बहुत रह गया था ना, फिर वीडियोस पे वीडियोस आने लगी तो कुछ कवर ही नहीं हो पा रहा था, कोई गाइडेंस नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बिना गाइडेंस के फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप ऐसा मत करो, क्योंकि फिर लास्ट में जाके क्या होता है, हमें जिन फैकल्टी का समझ में आता है हम लेक्चर को छोड़ते हैं, फिर मैराथन से उन्हीं फैकल्टी की करते हैं। और मैंने ऐसे ही अपना फर्स्ट ग्रुप अपना मैराथन से ही क्लियर किया है। और जिन भी फैकल्टी का मेरे को फिर समझ में आ गया कि मुझे किन से लेना है, किन से लेक्चर परचेज़ करना है, फिर मैंने उन्हीं से ही किया। तो रेज़ोनेट करो अपने आप को कि आपको किसका समझ में आता है। मैं बोल दूँ कि ये फैकल्टी अच्छी है और ये इस सब्जेक्ट के लिए अच्छी है, वो बात अलग है, पर आपको किसका समझ में आ रहा है वो मैटर करता है। सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबको अलग समझ में आता है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और मैराथन देखो जाके, डेमो लेक्चर्स देखो जाके, और समझो कि आपको ज़्यादा किसका समझ में आ रहा है और उन फैकल्टी के लेक्चर्स लो। ऐसे तो हम जानते ही हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे भी कौन कौन से टीचर अच्छे हैं, तो एक बार आप देख लो जाके और कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मैं इन्हीं का ही लूँगा। तो वो अच्छा रहेगा ना, एक मैं आपके ऊपर पुट करूँ कि इनके लिए ये बेस्ट है, तुम्हारे लिए ये बेस्ट है, वो चीज़ अलग हो गई। और एक ये है कि तुम्हें खुद से समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे इसी टीचर का लेना है। हाँ, तो मैं बस यही कहूँगी कि मैराथन जाके देखो, डेमो लेक्चर जाके देखो और डिसाइड करो कि इस सब्जेक्ट का मुझे किस फैकल्टी से पढ़ना है। फैकल्टीज़ अच्छी होती हैं सब, पर तुम्हारे लिए अच्छा कौन है वो तुम डिसाइड करो कि तुम्हें किससे समझ में आ रहा है। हाँ, फिर अगर जनरली बात करूँ मैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, जिनसे मैंने लिया था। टैक्स का मैंने गावा सर से, मैंने उनसे परचेज़ नहीं किया था, उनकी रिवीजन सीरीज़ देख के पास हुई हूँ मैं, और सर की वजह से ही मेरा टैक्स क्लियर हो पाया अच्छे से और मेरा अटैम्प्ट निकल पाया, तो वो गावा सर की वजह से था। टैक्स ने और JIGL ने मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट निकाला था। मुझे इतनी खुशी हुई थी ना देख के, एक तो टैक्स मुझे अच्छा लगता और उसमें अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, 55 मार्क्स आए थे मेरे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था देख के, क्योंकि मेरा उससे पहले वाले अटैम्प्ट में मेरा टैक्स का ही पेपर बिगड़ा था और बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा था उसमें, तो भाई बताऊंगी फिर कभी एक वीडियो में। और JIGL के लिए मोदी सर से लिया था मैंने। ये जो भी बता रही हूँ ना मैंने फर्स्ट ग्रुप में किसी से लेक्चर्स परचेज़ नहीं किए, मैंने सभी की मैराथन्स देखी हैं और उससे क्लियर किया है। मोदी सर के मैंने मैराथन्स लेक्चर अटेंड किए थे, गावा सर की रिवीजन सीरीज़ अटेंड की है, अकबर सर की कंपनी लॉ की मैराथन अटेंड किया है मैंने, और SBC की भी मोदी सर की अटेंड की है। उन्होंने इतनी बार याद कराया है ना, इतनी बार याद कराया, मोदी सर इतनी बार रिपीट करा देता है कि वो डेफिनेशन हो कुछ भी हो टॉपिक याद रहता है। डॉर्मेंट कंपनी का आया था ना, तो मैं उसमें पूरे पेज भर के आई थी, इतना सारे पेज भर दिया ना मैंने, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन।
एकदम छप गया था दिमाग में। लास्ट में भी मैराथन से थोड़ा देख के गई थी मैं, और वो आगे पेपर में तो मैं आंसर राइट करने को हो पाई फिर। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो गाइडेंस का मैं बोल रही थी ना, तो हमेशा मोदी सर ने, अकबर सर ने, गाबा सर ने हमेशा गाइडेंस में साथ रहे हैं। जो भी क्वेरी हो वो वीडियो के थ्रू आ जाती है उनके, और आप वो वीडियो देखो ना, आपको समझ में आ जाता है। चाहे वो थोड़ा मोटिवेट कर रहा हो, कोई भी गलती कर रहे हो तो उससे रिलेटेड वीडियो आ जाती है, आप वो देखोगे ना तो धीरे धीरे समझ जाओगे। गाबा सर बीच बीच में वीडियोस डालते रहते हैं मोटिवेट के, कुछ भी क्वेरी होती है उसके लिए, और मोदी सर भी डालते रहते हैं। मुझे याद है मेरा JIGL का एग्ज़ाम था और मैं एग्ज़ाम देने जा ही रही थी, उससे पहले मोदी सर ने वीडियो डाली थी, उसमें ऑल द बेस्ट बोलने के लिए डाला था, और सर ने बोला था कि बेटा हम लास्ट तक तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो, ऐसे करके सर ने बोला था। तो उन्होंने ऑल द बेस्ट बोला, विश किया अच्छी से, हिम्मत बढ़ाई। तो इतनी हिम्मत आई मेरी एग्ज़ाम में, मैंने अपने दिमाग को पूरा कंसंट्रेट कर दिया कि भाई ये है, मुझे करके आना है, जितना मुझसे हो सकता है मुझे करके आना है। मेरे माइंड में जाते जाते वो वीडियो देख के ना, वो एक हिम्मत चाहिए होती है ना, किसी का साथ चाहिए होता है, बस कोई कुछ ना करे कि बस साथ हो ना। तो वो मोदी सर ने वीडियो डाली थी, मुझे इतना अच्छा लगा था उसको देख के कि हाँ, हमारे हर वक्त साथ है। जहाँ पहले गाइडेंस नहीं मिला था मुझे, पर वहाँ पूरा लास्ट टाइम तक मुझे वो गाइडेंस मिलता रहा और वो सपोर्ट मिलता रहा उस टाइम जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो बहुत अच्छा लगा था, और मेरा सब्जेक्ट क्लियर हुआ। JIGL में मेरे 55 आए थे, मेरे टैक्स में भी 55 आए थे, और मेरा ग्रुप क्लियर हो गया। ऑब्वियसली खुशी तो होगी। और बट सर का कंपनी लॉ का क्या था, पार्ट B और C, खासकर तो C पूरा इतनी बार देख लिया था, इतनी बार याद हो गया था वो, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अब आप जाके अपना सेशन अटेंड करके देखो, सिर्फ मेरे कहने पे मत जाओ, खुद जाके अटेंड करके देखो, और खुद एनालाइज करो कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी और को समझ में आ रहा है वो भी ठीक है। सिर्फ मेरे कहने में मत जाओ, खुद जाके देखो, एनालाइज करो, तुमको समझ में आ रहा है तब जाके लेना, सिर्फ ऐसे ही कहने से मत लेना। और सेकंड ग्रुप के लिए बात रही, तो मैंने FMCA में आशीष पारिक सर, उनसे लिया था। उन्होंने इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया ना, इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया, और बीच बीच में FM के कुछ सेशन पवन सर ने भी लिए थे, और पुष्कर राज सर थे, उन्होंने SM का लिया था, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया। मैंने वो 2-3 बार वीडियोस देख ली ना SM की, SM तो मेरा पक्का हो गया था अच्छी तरीके से, उसी में ही SM मेरा पक्का होगा, उन वीडियोस से देखते ही देखते, रिवीजन सीरीज़ के थे। और आशीष सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना आशीष सर, कि मतलब लास्ट टाइम तक जब तक तुमको समझ में नहीं आ जाए, तुम बोलोगे सर डाउट, तो सर जब तक तुम्हारा डाउट सॉल्व नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे सर। इतना रिपीट कराता है, इतना रिपीट कराता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और सर के नालायक बच्चे, गापा सर के कद्दू कलर के, टमाटर कलर के बच्चे, और EBCL और SLCM अपर सर ने पढ़ाया है सेकेंड ग्रुप में, जो मेरे एक्सपीरियंस से अच्छा रहा। और EBCL में थोड़ा बहुत मोदी सर पढ़ाते हैं। तो बस ये था मेरा सेकेंड और फर्स्ट ग्रुप का, जो मेरे को समझ में आया। जो आपको समझ में आया वो आप ये रेफरेंस लेके आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी कोचिंग। और हाँ, और मैं सच में थैंक यू बोलना चाहूँगी इन टीचर्स को, क्योंकि इनकी वजह से मेरा ये ग्रुप पास हुआ था। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, और मेरे जैसे बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं, हमेशा लास्ट टाइम तक साथ रहते हैं। जब गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो वो गाइडेंस देते हैं, भले ही पर्सनल कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाती, पर वो वीडियोज़ के थ्रू कैसे ना कैसे सर हमेशा साथ में रहता है। और जो लास्ट टाइम पे ज़रूरत होती है ना किसी की, वो साथ में होना था, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो थैंक यू टीचर्स, आई होप इट हेल्प्स, बाय। और कहावत से ना,